हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी। बहुत सारे मेरे से सब्सक्राइबर है जो क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, कि मैम हमारा शादी से पहले जैसे अफेयर था या फिर शादी के बाद है, हस्बैंड को पता चल गया है या वाइफ को पता चल गया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसे अगर मैं पत्नी की भी आपसे बात करूं कि मैम शादी से पहले था, काफी है, मतलब मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे कि मेरे सब्सक्राइबर के, तो मुझे हस्बैंड को पता चल गया, कुछ वीडियो मिल गई, बट अब उन्होंने मेरे को छोड़ दिया है, मायके में छोड़ दिया है, हमारे बच्चे भी हैं, तो अब वो कहते हैं उस बेस पे हमें डिवोर्स मिलना चाहिए या नहीं, और हमें जाना चाहिए, वो रखेंगे नहीं रखेंगे, तो क्या करना चाहिए। और वैसे ही अगर हस्बैंड के भी आपसे बात करूं कि मैम हमारी पत्नी का अफेयर था शादी से पहले भी, तो मुझे लगा चलो ठीक है, अब तो शादी हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अब फिर मुझे पता चला कि भाई मैंने पकड़ा, मुझे चैट पता चली, व्हाट्सअप देखा मैंने, तो उसके बाद भी है, अभी वो कंटिन्यू है अफेयर, तो मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगी, आपको बताऊंगी कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ किसी का भी अफेयर है, अडल्ट्री हो रही है, या शादी के बाद या शादी के बाद आपको पता चलता है, पहले शादी से या शादी के बाद, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। वाइफ को साथ में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, आप सबको पता है जब शादी के बाद अफेयर होता है पत्नी का, तो वो अडल्ट्री में आ जाता है। अब देखो, अफेयर मीन्स जैसे शादी से पहले भी होता है, तो आपको पता चलता है हाँ भाई शादी से पहले बॉयफ्रेंड था, अफेयर था, ये सारी चीजें थी। ठीक है, सबका एक पास्ट होता है, ये सोच के मेरा भी होगा, चलो वाइफ का भी हो, कोई बात नहीं, आगे आप रिश्ते को कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको कुछ चैट भी मिलता है, कुछ भी मिलता है, कोई बात नहीं। बट वही सेम सिचुएशन आपको पता चलता है शादी के बाद भी है, वही आपका बॉयफ्रेंड के साथ उसका अफेयर है, वो छोड़ा नहीं है, कंटिन्यू आपको चैट मिल गया, व्हाट्सएप मिल गया, किसी भी तरीके की फोटो मिल रही है, वीडियो मिल रही है। अगर छोटी मोटी गलती हो, चलो शादी के बाद की, तो चलो आप माफ करके भूल करके शादी के कंटिन्यू करो। देखो, हर एक से होता है, हर एक का रिश्ता होता है पास्ट में, ठीक है, उस चीज को माफ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बट जब आपको पता चलता है नहीं भाई पत्नी तो मान ही नहीं रही है, मुझे मैंने जब पकड़ लिया, उसको बोला भी कि ठीक है, धमकी भी दी एक बार लास्ट भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर उसके बावजूद भी वो ऐसे काम कर रही है, नहीं रहना चाहिए, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। देखो, पहली बात, जब आपके मानने वानने पे भी सब कुछ है, किया उसने, नहीं मान रही है, अब उसका मेन है कि भाई आपसे रिश्ता रखना ही नहीं है अडल्ट्री में, इस बेस पे आप ये समझते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे तलाक भी मिल जाएगा, मैं तलाक ले लूंगा इस ग्राउंड पे, क्योंकि अडल्ट्री एक ऐसा ग्राउंड होता है आपको मिल जाएगा। बट अडल्ट्री को प्रूव करना बहुत बड़ा टास्क होता है, आप प्रूव कैसे करोगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मेरी एडवाइस यही होगी, जब आपको पता है कि आपको रहना ही नहीं है, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, किसी का भी रिलेशन होता है शादी से पहले या बाद का, आपकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, तो आप ठीक है घूमते हो फिरते हो सब कुछ करते हो, बट फिजिकल किसी के साथ नहीं इंटीमेट होना चाहिए। क्योंकि वो चीजें अगर आपने शादी किसी से करी है, तो हिंदू रीति रिवाज के सामने 7 अग्नि को फेरे लेके करी है, और फिर वही आप चीट कर रहे हो अपने हस्बैंड वाइफ को, तो ये तो ठीक ही नहीं। अगर आपको करना ही था तो फिर आप करते ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। बात रहती है कि अब क्या करना चाहिए अगर ऐसी पत्नी, आप पता चल जाता है, आपने उसको डराया भी, धमकाया भी, अब पत्नी वही आरोप लगा देती है कि भाई पति मारता है, वो झूठे केसेस कर देगी इस बेस पे, क्योंकि उसको पता चल गया आपका सच, मेरा सच तो पति को पता चल गया, अब किस सच से बचूं, ऐसे मैं कैसे बचूं, तो वो आप पे केस कर देगी भाई 498 का, ये कर देगी कि भाई पति परेशान करता है, मारता है, मुझे पीटता है, ढूंढ। अब वो क्या रीजन है, वो क्या सच है, किस लिए मारता है, किस लिए डराता धमकाता, किस लिए छोड़ दिया है मुझे मायके, तो वो सच तो बताएगी नहीं। अब आप कैसे प्रूव करोगे, मोस्टली यही सब सोचते हैं कि अब मैं तलाक ले लूंगा, तलाक इस ग्राउंड पे ले लूंगा, अब आप प्रूव कैसे करोगे, प्रूव तो बहुत बड़ा टास्क होगा। हाँ, जिनके पास है वो आप कर देंगे, बट इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि आप जिस चीजों से बचना चाहते हो ना, कि आप सोचोगे तलाक जाओगे तो केस जाएगा कोर्ट में, तलाक के लिए सुनवाई होगी, सारी चीजें होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर ये भी हो जाएगा कि अगर आप प्रूव ना कर पाए, तो कोर्ट तो ये समझेगा कि भाई ये तलाक लेना चाहता है, जो पत्नी ने आरोप लगाई सच में ये शायद इसे मारता है, पीटता, दहेज के लिए और होता है। फिर मेंटेनेंस का किया जाएगा कि आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, पत्नी को एलिमनी देनी पड़ेगी, आने जाने का खर्चा जो कर रही है, तो वो सारी चीजें बहुत सारी होती है, क्योंकि ऐसा आसान बात तो है नहीं कि भाई तलाक हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन से, ये सारी चीजें से आपको गुजरना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, आपका मान करो फाइनेंशियली, ये सारी चीजें होंगी। तो इस वजह से बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको क्या करना चाहिए भाई, ऐसी पत्नी को ना आप तलाक ही दो, ना अपने घर में ही रखो, उसे मायके में रहने दो, जो करना है। और ये तलाक देने से ये भी हो जाएगा
कि भाई उसको छूट मिल जाएगी। जिस चीज की आपको रोक रही थी वो एक डर था कि भाई मुझे अगर पता चल गया तो पति को पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो छूट हो जाएगी उसको, वो फिर जो मर्जी वो करेगी। तो इससे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो मर्जी वो करे, क्योंकि आपको रहना तो है नहीं। बट एक ये चीजें होगी ना, भाई मैं तुझे तो बीच में लटका के रखूंगा, ना तलाक दूंगा और ना तुझे जो तू चाहती ना, तुझे अपनी मनमानी करना, बॉयफ्रेंड का घूमना, अफेयर करना, तो वो चीजें भी नहीं होगी। और जो उसके बाद से, तो यही एडवाइस रहेगी, आप ऐसा ही करो। सेम अगर वाइफ के साथ भी होती है, ठीक है, कि ये चीजें कि आपका हस्बैंड अडल्ट्री में है, शादी के बाद है, वो चीजें हैं, तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि देखो, अब मानना तो है नहीं, जिसको जिस तरह रखना है, जो नहीं रखना है वो चाहे आप लाख कोशिश कर लो, नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको अपनी ही मर्जी करनी है, अपना ही रिश्ता निभाना है। शादी तो कर ली, चलो ठीक है, पेरेंट्स के भी है, पेरेंट्स के बोलते हैं ना, फोर्स कर दिया पेरेंट्स ने इस चक्कर में, बट रिश्ता तो हो ही कहीं है। तो ऐसे में आप अपनी लाइफ की स्पॉइल करोगे। बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है, अपने घर रहो, वो अपने घर, वो अपने रास्ते, रिश्ता कंटिन्यू करना, तो वो चीजें होती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर होते हैं, ऐसे बहुत केसेस भी आते हैं कि मैम क्या करना चाहिए शादी के बाद। हाँ ठीक है, ये अडल्ट्री ग्राउंड है डिवोर्स के लिए, जब आपको पता चल जाता है, क्योंकि मेन क्या है, अगर वो आपको परेशान कर रही है, आपकी बात नहीं सुन रही है, आप तो चांस देना चाह रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक, गलती हर किसी से हो जाती है, एक चांस देना चाहिए, उसके बाद भी वो नहीं सुन रही है, तो यही ऑप्शन है, आप तलाक भी मत दो, ना उसको अपने घर पे रखो, उसको छोड़ दो अपने मायके, जो करना है करे, क्योंकि पेरेंट्स नहीं सब कुछ किया, पेरेंट ने फोर्स करके तो वो बांध दिया रिश्ता, अब वो मानना तो है नहीं, उसने रिश्ता तो तोड़ा नहीं, कंटिन्यू रख रही है, आपके समझाने के बाद भी आप चांस भी देना चाहते हैं, फिर भी वो चीजें नहीं हो रही है, तो फिर कोई सोर्स तो है नहीं, ठीक है, फिर आप भी करो ऐसा ही, तलाक दोगे तो उसको तो एक छूट मिल जाएगी, हाँ ठीक है भैया, अब एक कंडीशन थी, एक डर था, वो हट गया है, अब फिर मैं आराम से अपना जो भी है मेरा अफेयर वो चलता रहेगा, तो वो चीज उसको करो ही मत, तलाक तक पहुंचो ही मत, तलाक तक पहुंचोगे आपको भी नुकसान ही होगा, मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, उसको खर्चा भी देना पड़ेगा, बहुत चीजें कोर्टों को सामना करना पड़ेगा, में वो एविडेंस लाओ, सारी चीजें लो, प्रूव करनी पड़ेगी, सालों साल कोर्ट पे चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसे की अलग होगी आपका फाइनेंसली, और जो मेंटली टॉर्चर आप होगे वो अलग होगे। तो इससे बेस्ट ऑप्शन, अगर वो आपकी बातें नहीं सुन रही, आपको परेशान करनी, रिश्ता तो वैसे रखना है ही नहीं, तो आप इस तरीके से भी उसको कर सकते हो कि भाई सबक सिखाओ, अगर आप, तुम मुझे क्या सिखा रही हो, मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा, और आपने अपने रिश्ते में आगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मोटिवेट होके, कोई नहीं है, ठीक है, सबकी लाइफ में एक ऐसा ऐसा मोड़ आता है, कोई बात नहीं, तो उसमें आप उसको पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आपको ये करो। और यही बोलना चाहूंगी कि अगर शादी के बाद जिन पत्नियों का अफेयर था, अब शादी के बाद नहीं है, उनका बच्चा भी है या जो भी है, आपको पता चलता है, जो भी हस्बैंड है, कि हाँ भाई शादी से पहले था, मुझे इसकी वीडियो मिल रही है, चैट मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, तो शादी से पहले का था, अब शादी के बाद नहीं है कोई भी अफेयर पत्नी का आपका, तो आपका बच्चा भी है आपका, आप अपने फ्यूचर को देखो, अगर होता है तो फिर आप ठीक है, हाँ भाई वो शादी के बाद भी कंटिन्यू करिए, जो नहीं कर रही है ना, शादी से पहले का पास था तो पास था, वो समझ के आप भूल जाओ, आगे अपने रिश्ते में आगे बढ़ो। आप इस सिचुएशन में नहीं आपको लड़ाई करना चाहिए, वो चलना चाहिए, जो चीजें थी पास्ट सबका होता है, आपका भी होगा, तो वाइफ का भी था, तो चीजों को भूल के आप रिश्ते को आगे रखो, अपने फ्यूचर की, अपने बच्चे, अपने घर परिवार के बारे में सोचो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको माफ कर देना चाहिए। बट जो नहीं मान रही है लेडी, तो उसमें आपको नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए वो मैंने बता दिया, ना डिवोर्स दो और ना अपने घर में रखो, उसको अपने मायके ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जितने भी हस्बैंड होंगे जिनके साथ ये सेम सिचुएशन हो रही होगी, शायद उनको आंसर मिल गया होगा। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।